कृष्णा नगर गांव में दिग्विजय नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत घमंडी था। उसके यहाँ बहुत सारे नौकर काम करते थे। अगर नौकरों से कोई गलती हो जाता तो उसकी पगार काट लेता था। एक बार एक बूढ़ा आदमी भोला दिग्विजय के लिए चाय ला रहा था। उसके हाथ से ट्रे छूट गया और चाय नीचे गिर गया। यह देखकर दिग्विजय बहुत गुस्सा हुआ। भोला, जब तुमसे काम नहीं हो पाता तब तुम यहाँ क्या करने आते हो? तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरा कितना नुकसान किया है? ये कफ मेरे दादाजी की आखिरी निशानी थी। वो कह गए थे ये कफ जब तक सही सलामत रहेगा तुम्हारे धन की हानि नहीं होगी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके धन की हानि नहीं होने दूंगा। मैं दिन रात काम करूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन इससे भी मेरे धन की हानि होगी। तुम मेरे घर पर जो खाना खाते हो, अब बिना खाना खाए काम करना पड़ेगा। दिग्विजय की बात सुनकर बाकी नौकर भी डर गए और अपना काम करने लगे। दिग्विजय का एक बेटा भी था, राजू। वह शहर में पढ़ता था। अपने जन्मदिन पर गांव आया था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार रखता था। दादाजी, आप बहुत काम कर लिए हैं। अब जाकर आराम कीजिए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं कर सकता बेटा, मेरी किस्मत में आराम करना नहीं लिखा है। पता नहीं किस जन्म का सजा भोग रहा हूँ। दादाजी, ऐसी क्या बात है? मैं बचपन से आपको जानता हूँ। आपके जैसा नेक, ईमानदार और बुद्धिमान पूरे गांव में नहीं है। अपनी किस्मत को कोसना आपको शोभा नहीं देता। राजू अपने घर में से शहर का खाने का सामान लाया और भोला को देने लगा, लेकिन भोला मना कर दिया। भोला, अरे बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ये सब हजम नहीं होता। मेरा तबीयत खराब हो जाता है। तुम ही इसे खाओ। भोला का खाने का मन था, लेकिन दिग्विजय की डर से नहीं खाया। राजू दोबारा भोला के पास आया। इस बार राजू फल लेकर आया। दादाजी, ये फल खाइए। इसे खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और आप खूब काम करेंगे। नहीं बेटा, मैं फल नहीं खाता। पहले मैं फल खाता था, तब अचानक से एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर फल खाने से मना कर दिए। तब से मैं फल नहीं खाता। फल खाने से किसका तबीयत खराब होता है? डॉक्टर बिल्कुल झूठ बोले हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। आप फल खाइए, आपको कुछ नहीं होगा। राजू के बार बार प्यार से कहने पर फल ले लिया, लेकिन ये सब दिग्विजय देख रहा था। बाद में भोला को बुलाकर, दिग्विजय, तुम्हें इसकी कठोर सजा मिलनी चाहिए। तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो। छोटे मालिक ने अपनी इच्छा से मुझे दिया है। मैं तो मना ही कर रहा था। मेरे घर वालों से बात मत करना और मेरे बेटे से तो दूर ही रहो। सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। भोला बहुत दुखी हुआ। वह राजू को मना करके उसे दुखी नहीं करना चाहता था और उसके बदले में दिग्विजय की बातें सुनना पड़ा। शाम को राजू जन्मदिन मनाते वक्त भोला को नहीं देखा। वह दिग्विजय से पूछा, पिताजी, भोला दादाजी कहाँ हैं? वो हमारे जन्मदिन पर क्यों नहीं शामिल हुए? बेटा, उन्हें एक बीमारी हो गया है। वो हमारे बीच आएंगे तो हम सब बीमार हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर उन्हें दूर रहने के लिए कहे हैं। अब तुम अपना समय बर्बाद ना करो। चलो केक काटो, सभी रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं। जन्मदिन मनाने के बाद
राजू अपने कमरे में सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। हर बात पर डॉक्टर क्यों आ जाते हैं? वह केक लेकर भोला के पास गया। भोला देखते ही, बेटा मुझे माफ करो, मेरे पास मत आओ, मैं जिस हालत में हूं मुझे छोड़ दो। उसकी बात सुनकर वह हैरान हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि भोला दादा ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या बात है दादाजी, आप हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं? हमारे जन्मदिन में भी नहीं आए, इसलिए मैं आपके लिए केक लाया हूँ। इसे वापस ले जाओ बेटा, मैं केक नहीं खाता। आप मेरे दादाजी के समान हैं, आप मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, तुम जाओ यहाँ से। राजू भोला के पास केक रखकर चला गया। राजू का प्यार देखकर उसकी आंखें भर आई। वह केक लेकर अपने घर गया। वह बिना केक खाए सो गया। अगली सुबह जब उठा तो दंग रह गया। उसकी छोटी सी झोपड़ी बड़े से घर में बदल गई थी। उसके घर पर नौकर काम कर रहे थे। वह केक की तरफ देखा तो वहां केक नहीं था। उसके अच्छे गुण और धैर्य रखने का फल उसे मिल गया।